आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से 6 अहम वाकयात हैं जो साल 2023 में कैंसर वालों के साथ हो सकते हैं। ये अहम वाकयात नेगेटिव हैं या पॉजिटिव, और ये वाकयात कौन सी डेट और मंथ में होने जा रहे हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। पहली बड़ी प्रिडिक्शन ये है कि जुपिटर 21 अप्रैल को आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो 21 अप्रैल के बाद आपके करियर में कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज आ सकता है, और वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं, इन्हें 21 अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक अच्छी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि जुपिटर जब जब 10th हाउस में ट्रांजिट करता है तो नौकरी और करियर में तरक्की के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न 17 जनवरी को आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो वो लोग जिनका काफ़ी टाइम से प्रॉपर्टी के मामलात में डिस्प्यूट चल रहा था, या आपकी ज़मीन जायदाद में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, या फिर कोर्ट कचहरी के मसलों को लेकर आप काफ़ी टाइम से परेशान थे, तो 17 जनवरी से लेकर अक्टूबर 2023 से पहले आप इन सब मसलों से निकल आएंगे। तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक इस एक महीने में सन आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा होगा, और सन आपके 2nd हाउस का मालिक है। तो इस एक महीने में आपको रुपए पैसे के लेन देन में बहुत मोहतात रहना है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाने से गुरेज करना है। चौथी अहम प्रेडिक्शन ये है कि राहु 30 अक्टूबर को आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो 30 अक्टूबर के बाद आपको अपने फादर से कोई भी बिला वजह बहस या आर्गुमेंट नहीं करनी, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद फादर के साथ कोई बिला वजह की आर्गुमेंट दिखाई देती है, और फादर की सेहत के हवाले से 30 अक्टूबर के बाद कुछ मसाइल आ सकते हैं। तो इसलिए आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा और इनके साथ किसी भी तरह की बहस नहीं करनी। पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न की नज़र 17 जनवरी के बाद आपके दूसरे और 5वें घर पर पड़ेगी। तो 17 जनवरी के बाद आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी पुरसकून रहेगी और आपको खुशियाँ मिलेंगी, और वो लोग जिन्हें औलाद की ख्वाहिश है, इन्हें भी 17 जनवरी के बाद खुशखबरी मिल सकती है। आखिरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि साल 2023 में राहु रहेगा आपके 9th हाउस में, सैटर्न रहेगा 8th हाउस में, और जुपिटर रहेगा आपके 10th हाउस में। तो वो लोग जो लव रिलेशन में हैं, 21 अप्रैल के बाद इनके रिश्तों में परेशानी आ सकती है, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं और गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। तो आपको 21 अप्रैल के बाद लव रिलेशन में बहुत मोहतात होकर चलना होगा। दूसरा ये कि जब 30 अक्टूबर को राहु आपके 9th हाउस में आएगा, तो 30 अक्टूबर के बाद शेयर मार्केट में पैसा लगाने से गुरेज करें, और जब जुपिटर 21 अप्रैल को आपके 10th हाउस में आएगा, तो प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद वगैरह खरीद सकते हैं, या फिर कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाह रहे थे तो वो आप 21 अप्रैल के बाद खरीद सकेंगे। आप अगर अपने हाथों की लाइंस हमें चेक करवाना चाहते हैं, या अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, या किसी भी मसले का हल जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।